जांच के दौरान 11 नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए हैं। प्रत्याशियों की संख्या घटकर 84 हो गई है। 94 प्रत्याशियों ने कुल 118 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए थे, लेकिन जब वेरिफिकेशन किया गया, जो कि 28 तारीख को था, वेरिफिकेशन के बाद से जो जांच के दौरान 11 नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए हैं और अब प्रत्याशियों की संख्या 84 हो गई है। बताते चले कि दौसा विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 4 नामांकन पत्र रद्द हुए हैं। वहीं खीमसर और देवली उनियारा सीट की बात करें तो 2-2 नामांकन पत्र रद्द किए गए हैं। झुंझुनू 84 और सलूम्बर में 1-1 नामांकन पत्र रद्द हुए हैं। वहीं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कोई भी नामांकन पत्र रद्द नहीं हुआ है और इसी तरह कुल मिलाकर जो संख्या है वो 11 नामांकन पत्र की है। नामांकन पत्र वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर को है, जो नाम आप अपने वापस ले पाएंगे। 25 तारीख को नॉमिनेशन दाखिल करने की आखिरी तिथि थी। 28 तारीख को नॉमिनेशन के वेरिफिकेशन की आखिरी तिथि थी और उसके बाद 30 अक्टूबर को नामांकन पत्र वापसी की अंतिम तिथि है। बताते चले कि 7 उपचुनाव सीटों पर जो चुनाव है वो 13 नवंबर को होना है और उसके पहले नॉमिनेशन की प्रक्रिया का आखिरी तिथि, मतलब नामांकन पत्र वापस लेने की आखिरी तिथि 30 अक्टूबर, लेकिन जब वेरिफिकेशन किया गया तो उसमें से 11 नामांकन पत्र ऐसे थे जिनको रद्द कर दिया गया है। और चलिए करौली से इस बीच बड़ी खबर है। बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया, जहां नाराज लोगों ने करौली हिंडौर मार्ग पर जाम लगा दिया है। मार्ग पर दोनों ओर लंबी वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा की जा रही है। बताते चले कि 23 अक्टूबर को 60 वर्षीय बुजुर्ग को गोली मारी गई थी और जयपुर में इलाज के दरमियान इस शख्स की मौत हो गई थी। परिजनों ने सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। यहां तक कि सदर थाना पुलिस पर लापरवाही बरतने के आरोप भी लगाए गए हैं। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर गुड़ला गांव में जाम लगाया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए कि किस तरह पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद है और उनको समझाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन परिजन और ग्रामीण है कि मानने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना यह है कि जो अल्टीमेटली कल हमने अल्टीमेटम दिया था, चेतावनी दी थी कि अगर 18 घंटे के अंदर बुजुर्ग के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तो जाम लगाया जाएगा, तो गिरफ्तारी नहीं हो पाई। और यहाँ तक कि गंभीर आरोप पुलिस प्रशासन के ऊपर भी लगाया गया कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लीपापोती या फिर लापरवाही बरत रही है। और जैसा, क्योंकि कल ग्रामीणों ने जैसा कहा था वैसा ही आज उन्होंने किया। आज उन्होंने गुडला गांव में जाम लगा दिया है। जाम लगने की वजह से जो उस रोड पर गुजरने वाली वाहनों को काफी ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही है, क्योंकि जाम की वजह से वो कई घंटों लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रही है कि जाम हटे और उसके बाद से वो अपने गंतव्य तक पहुंचे। फिलहाल पुलिस वहां पर मौजूद है और लगातार वो समझाने की कोशिश कर रही है कि जाम हटाइए। हम आश्वासन देते हैं कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। बताते चले कि 23 अक्टूबर का ये पूरा मसला है, जहां पर 60 वर्षीय एक युवक की गोली मारकर घायल किया गया था। इलाज जयपुर में शख्स का चल रहा था। इलाज के दरमियान बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया और उसके बाद से परिजनों और ग्रामीणों में इस बात को लेकर खासा ज्यादा नाराजगी देखी जा रही है। खासी नाराजगी है इन सभी में। और चलिए अब बात भरतपुर से बड़ी खबर की। व्यापारी पर हमला करने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। 10 घंटे के अंदर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 10 घंटे के भीतर ही पुलिस ने खुलासा किया है और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। पुरानी रंजिश में व्यापारी पर हमला किया गया था और हमले में व्यापारी को मारने की कोशिश की गई थी। उसके बाद से वहां से आरोपी फरार हो गए थे। पुरानी रंजिश का ये पूरा मसला था जिसमें व्यापारी के ऊपर हमला किया गया था। 10 घंटे के भीतर ही पुलिस ने मामले की कार्रवाई तेजी से करते हुए मुख्य सरगना, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बाकी जो इसके साथी थे, इसके साथ जो पूरी वारदात को अंजाम दिए थे, वो पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं और भरसक उनको भी जल्द ही पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। और चलिए बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर। एक बार फिर हुआ है वन विभाग की भूमि से जिप्सम खनन माफिया ने दीपावली की छुट्टियों का मौका का फायदा उठाया है और खाजूवाला के 14 PKD में देर रात ये जिप्सम खनन हुआ है। वन विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से
दिवाली की छुट्टियों का फायदा उठाते हुए देखिए कि खनन व्यापारी किस तरह से धड़ल्ले से उनके मंसूबे काम कर रहे हैं, बेखौफ होकर किस तरह से अगर दिवाली की छुट्टी है और अगर वहां पर कोई नहीं है तो वहां पर जिप्सम की खुदाई की गई है। 14 PKD में देर रात जिप्सम की खुदाई की गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस और वन विभाग को फिलहाल सूचना दे दी गई है और ये देखिए कितनी बड़ी तादाद में वहां पर जिप्सम की खुदाई वन भूमि की भूमि में ये जिप्सम की खुदाई की गई है। जैसे ही लोगों को ग्रामीणों को सुबह उठते ही पता लगा वैसे ही फौरन पुलिस को इत्तला किया गया, वन विभाग को सूचित किया गया कि आए और देखें कि दीपावली का मौका का फायदा उठाकर जो वहां पर खनन माफिया हैं वो दबंगई दिखाते हुए रात के वक्त में वन विभाग की भूमि से जिप्सम निकाल ले गए। और बालोतरा से इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जोधपुर रोड पर 2 बसों में भिड़ंत हो गई है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत और 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। 2 बसों की भिड़ंत की ये दर्दनाक खबर है। जोधपुर से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 12 से ज्यादा लोग घायल हैं, लेकिन जो टक्कर थी वो भीषण बताई जा रही है क्योंकि 3 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें निकल कर आ गई हैं। आप देखिए 3 शव जिसमें इस सड़क दुर्घटना में जिनकी मौत हुई है और 2 बसों की तस्वीरें आप देखिए। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा जा सकता है कि जो टक्कर थी वो वाकई इतनी जबरदस्त थी क्योंकि परखच्चे बसों के उड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल डैमेज है बस, आगे का पोर्शन पीछे का पोर्शन बुरी तरीके से डैमेज और इसमें बेशक इसमें लोगों को निकालने में भी कड़ी मशक्कत उठानी पड़ी होगी, लेकिन 12 लोग जो घायल हुए हैं उनको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है। पचपदरा पुलिस मौके पर पहुंच गई है, मामले की कार्रवाई की जा रही है। अब देखना होगा कि इसमें कौन कौन लोग घायल थे। फिलहाल ये बड़ी दुर्घटना है बालोतरा में जोधपुर रोड पर ये 2 बसों की भिड़ंत। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रेमदान इस खबर पर जुड़ गए। प्रेमदान, ये भीषण टक्कर 2 बसों की, क्या जानकारी? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि पचपदरा थाना क्षेत्र के जोधपुर रोड के ऊपर पूरी गांव के पास में एक बस खड़ी थी। पीछे से एक मिनी बस आकर के अंदर घुसी है जिसमें 3 लोगों की तो ऑन स्पॉट मौत हो गई है। करीब दर्जन भर जो लोग हैं वो घायल है, जिसमें एक की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। 108 एम्बुलेंस की मदद से उनको बालोतरा के नाहटा चिकित्सालय ले जाया जा रहा है। वहां पहुंचने के बाद में आगे की जानकारी होगी, लेकिन पुलिस जो है वो मौके पे पहुंच चुकी है। दोनों ही वाहनों, क्योंकि एक जो युवक था वो फंसा हुआ था, उसको भी निकालने की कोशिश की जा रही है। तो मौके पे पुलिस और प्रशासन पहुंच चुका है। एम्बुलेंस की मदद से घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है और अभी तक की जो जानकारी निकल गई इसमें दुखद 3 लोगों की मौत हुई है। जी, ड्राइवर दोनों बसों के सुरक्षित है या क्या कंडीशन है? देखिए, जो मिनी बस है वो पीछे से घुसी है तो स्वाभाविक है कि जो आगे बस खड़ी थी उसका ड्राइवर सुरक्षित है। अब मिनी बस का ड्राइवर सुरक्षित है या नहीं है इसकी अभी तक जानकारी निकल करके सामने नहीं आएगी, क्योंकि रोड के किनारे बस खड़ी थी, उसी के पीछे से आकर के ये मिनी बस घुसी है, जिसमें मिनी बस में जो ज्यादा लोग घायल हुए हैं और जो कैजुअलिटी हुई है वो भी मिनी बस की बताई जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी देने के लिए खबर का। और चलिए इस बीच जयपुर से बड़ी खबर बताते चले कि ईओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक केस में जुड़ी है अपडेट आपको बता रहे। दरअसल आज 16 आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी एसओजी। सभी आरोपियों को कोर्ट ने 29 अक्टूबर तक 4 दिन की रिमांड पर भेजा था। आज रिमांड की अवधि पूरी हो जाएगी और 16 आरोपियों को फिर से एसओजी के द्वारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तार आरोपियों में शामिल है ब्लूटूथ नगल गैंग सरगना, तुलसाराम और पौरव कालरेर। और इसी के साथ ही 16 आरोपियों की आज 4 दिन की अवधि खत्म हो रही है और उसके बाद आज एसओजी के द्वारा इन 16 जो ब्लूटूथ गैंग के साथ तुलसाराम और जो पौरव है उनके साथ आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। और कोर्ट में पेश करने के बाद भरसक रिमांड पर अब शायद एसओजी इनको फिर से ना अवधि मांगे रिमांड की अवधि बढ़ाने के लिए, बल्कि इनको जेल यहां से भेजा जाएगा। तो ईओ भर्ती पेपर लीक केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। कोर्ट ने 29 अक्टूबर तक 4 दिन की रिमांड पर भेजा था और रिमांड की अवधि खत्म हो रही है। आरोपियों में ब्लूटूथ गैंग सरगना, तुलसाराम और पौरव कालरेर शामिल है और 16 आरोपियों की आज रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद एसओजी इनको लगभग दोपहर तक कोर्ट में पेश करेगी और उसके बाद वहां दलीलें देने के बाद देखना होगा कि कोर्ट का स्टैंड आखिर क्या होता है।
और इस बीच भरतपुर से भी बड़ी खबर है कि पीएम आज राजस्थान को कई बड़ी सौगात देंगे और इसमें 8 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स की सौगात आज वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सीसीयू के शिलान्यास के जरिए किया जाएगा, जिस कार्यक्रम में सीएम भजनलाल भी शामिल होंगे और सुबह 10:15 पर वो भरतपुर पहुंचने का कार्यक्रम भी बताया गया था। 2-2:30 बजे फिर आरबीएम अस्पताल में मौजूद भी रहेंगे। 2:30 से 3:30 बजे तक सर्किट हाउस में रहेंगे। अपने पैतृक गांव अटारी नदबई जाएंगे सीएम। गांव में सीएम की दीपावली को लेकर रामा श्यामा का जो कार्यक्रम है उसमें वो शिरकत करेंगे और फिर अपने ही पैतृक गांव से वो जयपुर के लिए आज ही रवाना भी होंगे। तो ताबड़तोड़ आज कार्यक्रम मुख्यमंत्री का काफी ज्यादा बिजी शेड्यूल है। मुख्यमंत्री का भरतपुर जाएंगे जहां पर वो क्रिटिकल केयर सेंटर का जिस विजुअली जो शिलान्यास किया जाएगा पीएम मोदी के द्वारा, वहां पर वो प्रेजेंट रहेंगे। भरतपुर की जनता और राजस्थान को सौगात आज पीएम के द्वारा दी जाएंगी और उसके बाद नदबई अपने गांव भी जाएंगे। वहां पर रामा श्यामा को लेकर जो पर्व है उसमें शिरकत करेंगे। फिर उसके बाद जयपुर के लिए वो रवाना भी होंगे। और सीधे रुख अब चुरू से खबर की तरफ, जहां नाबालिग को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। पीड़िता अपनी मां की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने बीएनएस पॉस्को और एससी एक्ट के धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला थाना अधिकारी करतार सिंह ने बताया है कि नाबालिग की मां ने रिपोर्ट दी है कि उसकी नाबालिग बेटी को कैलाश नाम का युवक 26 अक्टूबर को अपहरण करके ले गया था। तलाश करने पर उसकी बेटी चूरू के ग्रामीण क्षेत्र में मिली। उसकी बेटी ने बताया कि कैलाश नाम के युवक ने उसकी फोटो वायरल करने की धमकी देकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही रिपोर्ट में 4 अन्य लोगों पर और भी कैलाश के साथ उनका सहयोग करने का भी आरोप लगाया गया है। बहरहाल जो महिला थाना पुलिस है उसने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। एक नाबालिग बच्ची जो अपने शहर क्षेत्र की है, अपनी माता के साथ आके उसने रेप संबंधी और पोक्सो संबंधी धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसका अनुसंधान किया जाएगा। और सीधे आपको सुनाते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कुछ बोल रहे हैं। अपनी व्यक्तिगत अनेक आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को, इच्छाओं का दमन करके आप लोगों को वो सहूलियत प्रदान की होगी कि हम उचित शिक्षा प्राप्त कर सकें। अपनी हैसियत से बेहतर जगह पर आपको पढ़ाने के लिए शायद ऐसा अवसर प्रदान किया होगा। उसके लिए भी अपनी इच्छाओं का दमन किया होगा। स्कूल की शिक्षा से लेकर के कॉलेज और तकनीकी शिक्षा जो आपने अर्जित की है, उस पूरे शिक्षा प्राप्ति के मार्ग में अनेक टीचर्स ऐसे होंगे जिन्होंने आपको सिखाया होगा, पढ़ाया होगा, समझाया होगा और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के बदौलत आज आप इस मुकाम पर आकर के पहुंचे हैं। ये अवसर निश्चित रूप से देश ने जो अवसर दिया है उसके लिए और जिन लोगों ने हमें इस अवसर को प्राप्त करने का काबिल बनाया उन सब के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने का निश्चित रूप से अवसर है। मित्रों, आज ये 13वां रोजगार मेला आयोजित हो रहा है और देश भर में लगभग 51,000 ऐसे आप जैसे सौभाग्यशाली युवा होंगे जिनको आज अपने जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिल रहा है। मैं आप सबसे आग्रह और अनुरोध करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिसकी सूचना आपको सबको अपने नियुक्ति पत्र के साथ में निश्चित रूप से मिलेगी। कर्मयोगी के उस प्लेटफॉर्म पर आप अपने आप को लॉग इन करके अपने आप को आने वाले समय में जो जॉब आपको मिला है उसके दृष्टिकोण से उसको परफॉर्म करने के लिए आपको जिस तरह के ट्रेनिंग की फर्दर आवश्यकता है, अपने आप को परिष्कृत करके कुछ नया सीखने की जो आवश्यकता है, आप उसको रजिस्टर करके फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन सारे वो कोर्सेज कर सकते हैं। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि स्किलिंग के बाद में अपस्किलिंग की भी आवश्यकता है।